इसीलिए अमेरिका ने पहले ही ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए कि उसे रूस कोई नुकसान न पहुंचा पाए। रूस में हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने वहां रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। एक दिन पहले मॉस्को में पुतिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। वहां रहने वाले लोग किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका से डरे हुए हैं। इस बीच राजधानी कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से साफ कहा कि वो खतरे के सायरन को बेहद गंभीरता से लें और सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप जाएं। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ये भी चेतावनी दी गई कि वो अगले कुछ दिनों तक सुरक्षित जगहों से बाहर न निकलें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। मॉस्को में हुए हमले के बाद से ही रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा रही है और रूस के इन्हीं आक्रामक तेवरों की वजह से यूक्रेन समेत पश्चिमी देश पुतिन पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि मॉस्को में हुआ ड्रोन हमला रूस की ही साजिश हो सकती है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक क्रेमलिन पर हुआ हमला पुतिन की ही एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मतलब यह कि मॉस्को पर हुआ हमला खुद पुतिन ने ही करवाया, क्योंकि जैसे ही मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें दुनिया के सामने आई, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में इस हमले को लेकर शक जताया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच कैसे गए। ऐसा कैसे हो गया कि रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे और पुतिन की सेना को भनक तक नहीं लगी। सवाल इसलिए भी खड़े हो गए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पुतिन ने मॉस्को को किले में बदल दिया था। पुतिन ने मॉस्को के चारों तरफ अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे, ताकि यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह का हमला हो तो उसे नाकाम किया जा सके। लेकिन एक रोज पहले जो हुआ उससे तो यही लगा कि रूस के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, क्योंकि बड़ी ही आसानी से 2 ड्रोन मॉस्को में पुतिन के दफ्तर तक पहुंच गए। और अगर इन ड्रोन को यूक्रेन की तरफ से दागा गया तो फिर उन्होंने कोई छोटी दूरी तय नहीं की, बल्कि यूक्रेन के बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर उड़ते हुए ये मॉस्को में पहुंचे। रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन के पश्चिम में पड़ती है और यूक्रेन की सीमा से उसकी दूरी करीब 650 किलोमीटर है। यानी अगर ड्रोन यूक्रेन की सीमा से छोड़े गए तो उन्होंने मॉस्को पहुंचने के लिए इतनी दूरी तो तय की ही होगी। और इसी बात पर यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी दूरी तक उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचे ड्रोन रूस की सेना की नजर से बच कैसे गए और फिर सीधे जाकर उन्होंने क्रेमलिन पर धावा बोल दिया। यानी रूस की सेना सोती रह गई और उनकी राजधानी पर हमला हो गया। इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे रूस की ही साजिश हो सकती है, क्योंकि मॉस्को पर हमला होते ही यूक्रेन ने तुरंत यह साफ कर दिया कि उसके पीछे ज़ेलेंस्की का हाथ नहीं है। लेकिन रूस ने बिना वक्त गंवाए यह दावा किया कि यूक्रेन ने ही हमले को अंजाम दिया। यानी रूस ने जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आरोप यूक्रेन पर लगा दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन ने पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश करके बड़ी गलती कर दी। इसके साथ ही रूस ने तुरंत यूक्रेन से बदला लेने की हुंकार भी भर दी और इसी वजह से इस ड्रोन अटैक को रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया जा रहा है। ये वो ऑपरेशन होता है जिसमें कोई देश अपनी ही जमीन या सेना पर हमले करवाता है और फिर पूरी दुनिया में इस बात का डंका पीटता है कि दुश्मन ने उसके घर में घुसकर हमला किया, जिसके बाद उसे दुश्मन पर बड़े हमले करने का बहाना मिल जाता है। और कहा जा रहा है कि रूस ने भी इसी रणनीति के तहत मॉस्को में ड्रोन अटैक करवाया ताकि उसे यूक्रेन पर खतरनाक हमले करने की छूट मिल जाए और वो उसके मददगार देशों को यह बता सके कि क्रेमलिन पर हमला होने की वजह से रूसी सेना आपे से बाहर हो गई है और वो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देना चाहती है। यानी यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिलाने से रूस की सेना को पुतिन भी नहीं रोक पा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अगर यह हमला रूस नहीं करवाया तो इससे पुतिन की एक और परेशानी का अंत हो सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन रूस में ही बड़े पैमाने पर विरोध का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब वो ये दिखा सकते हैं कि यूक्रेन की वजह से मॉस्को ही खतरे में पड़ गया और फिर उन्हें अपने लोगों को ये समझाना आसान हो जाएगा कि अगर यूक्रेन को नहीं रोका गया तो रूस बर्बाद हो जाएगा और उसे बचाने के लिए ही रूसी सेना को यूक्रेन में तबाही मचाने का लाइसेंस मिल जाएगा और वो बिना सोचे समझे ऐसे जोरदार हमले बोलेगी कि 14 महीनों से चल रही जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी लंबी चली जंग में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है और ऐसे में रूस चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए। कहा जा रहा है कि इसके लिए ज़ेलेंस्की को भी रास्ते से हटाया जा सकता है और ऐसा होने के बाद पुतिन के खिलाफ विद्रोह न हो, इसीलिए मॉस्को पर हमले की साजिश रची गई। कई रिपोर्ट में तो ड्रोन हमले के वीडियो का भी जिक्र किया गया और यह बताया गया कि अगर ड्रोन विस्फोटकों से भरा होता तो मार गिराए जाने के वक्त उसमें इतना हल्का धमाका नहीं होता, क्योंकि आत्मघाती ड्रोन में इतना विस्फोटक तो होता ही है कि किसी टैंक को धराशायी कर सके। लेकिन खबर के मुताबिक क्रेमलिन के ऊपर ढेर किया गया ड्रोन उतना घातक नहीं दिखाई दिया।